अस्सलाम वालेकुम 89 डिजिटल के साथ मैं हूं फातिमा वसीम और हमारे साथ मौजूद है रुखसाना तबस्सुम, जिनकी एक सक्सेस स्टोरी है। बैंक की जॉब छोड़ी, केटरिंग का काम स्टार्ट किया और वहाँ से माशाल्लाह इतना कमाया कि आज अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनकी अब तक की जर्नी कैसी रही और यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रुखसाना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा रुखसाना, आपने अपना ये करियर कब और कैसे स्टार्ट किया? क्या टर्निंग पॉइंट था? और इसके अलावा इससे पहले आप क्या करती थी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आप आई, बहुत शुक्रिया। स्टोरी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं इन शॉर्ट वर्ड्स में ही बताना चाहूँगी। मेरा जो स्टार्टअप था अपनी लाइफ का, मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो मैंने एज़ ए जॉब से स्टार्ट किया था। बैंक में मैं जॉब करती थी और वहाँ पे मैंने तकरीबन 10 इयर्स मैंने जॉब की है और एज़ ए ऑपरेशन मैनेजर मैंने वहाँ से बैंक को रिज़ाइन किया। हाँ, बैंक को रिज़ाइन किया। ड्यूरिंग बैंकिंग ही मैंने शेफ़ के कोर्सेज़ किए, वहीं पर ही रहकर मैंने कोर्सेज़ वग़ैरह किए, प्रोफ़ेशनल शेफ़ के कोर्सेज़ किए, फिर मैंने ट्रेनिंग भी ली और इसके अलावा फिर मैंने रेस्टोरेंट में भी मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने अपने आप को ये देखा कि अगर मैं अपना खुद का कोई भी सेटअप लगाना चाहूँगी, क्या मैं खुद काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? वो मैंने ड्यूरिंग बैंकिंग ही किया। और फिर जब मैंने अपने आप को ये देखा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने एट द स्पॉट रिज़ाइन कर दिया बैंक से। मतलब मैंने नहीं किसी से मशवरा लिया कि मुझे रिज़ाइन करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैंने अपने आप को देखा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपना खुद का बिज़नेस कर सकती हूँ, क्योंकि कुकिंग मेरा प्रोफ़ेशनल था, मुझे शुरू से ही शौक़ था, कुकिंग मैं करती रहती थी, बचपन में भी करती रहती थी। और जब मैंने ये काम सीखा तो मेरे में मज़ीद ग्रूमिंग आई और इस काम को ही मैं आगे लेकर जाना चाहती थी। मेरा ये पैशन्स था जो प्रोफ़ेशनल में बदल गया और पता भी नहीं चला। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना रेस्टोरेंट बनाकर बैठी हूँ। तो जब मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने 1 मंथ का बैंक से नोटिस दे दिया था कि मैं अभी जो है नहीं आ रही हूँ। तो मैंने 1 महीने के अंदर-अंदर अपना बिज़नेस सेट किया, ठीक है? और अपने आप को पहले देखा कि मैं खुद ये काम कर सकती, नहीं कर सकती। मेन्यू जो मैंने अपने लोगों की जो नीड मैंने देखी थी, वो नीड ये थी कि हम जब ऑफ़िस में बैठते हैं, ऑफ़िस में बैठकर हम ये डिज़ायर करते हैं कि घर का खाना होना चाहिए और घर की रोटी होनी चाहिए। मैं वही चीज़ लेकर आई मार्केट में और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चलना शुरू हुई और वो मैं पैसे कमाना शुरू हो गई। पहले कहाँ से स्टार्टअप किया? घर से? मैंने घर से ही स्टार्ट लिया। क्या करती थी घरों में डिशेस बना के? ऑर्डर्स कैसे रिसीव करती थी और क्या आपका एक वो सारा प्रोसीजर हुआ? मैंने पहले अपने लंच बॉक्स से मैंने काम शुरू किया और उस वक़्त 200 का लंच बॉक्स होता था। लेकिन मेन चीज़ उस वक़्त तो क्या कहते हैं, मोबाइल्स वग़ैरह, डिजिटल डोर्स वग़ैरह तो कुछ भी नहीं था। मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल था। मैं खुद डोर टू डोर मार्केट करती थी और इसके अलावा जो कस्टमर्स मेरे अपने भी खुद के जानने वाले थे, उनके पास जाती थी और जब वो मेरा फूड खाते थे, टेस्ट करते थे तो उनको डेफ़िनेट पसंद आता था। फिर मैंने अपना बाहर सेटअप लगाया, छोटा-सा सेटअप लगाया। लेकिन वो भी मेरा सेटअप ऑनलाइन ही था। वहाँ पर फिर मैंने बल्क लेवल पर काम करना शुरू किया, कैटरिंग का काम करना शुरू किया और अब ये दे आप अभी आप कह रही हैं ना देगों का काम, देखें जो भी आप पे प्रेशर या बर्डन पड़ता है ना, आप किसी भी प्रेशर पर आ जाते हो और काम करते हो, डेफ़िनेट वो आपने काम करना ही करना। आप एक समंदर में डुबकियाँ लगाते हैं और आप कहते हैं कि मैं इसको निकलूँ कैसे? वो अल्लाह ताला एक रास्ता भी बना देता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे शेफ़ छोड़कर चले गए थे और मेरे पे फिर बर्डन और प्रेशर पड़ गया और वो फिर मैंने पकाना शुरू किया। एक देग ख़राब हुई तो दूसरी, तीसरी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 25-25 किलो की, 30-30 किलो की अकेले देग बना लेती हूँ। मतलब कि आप ऑर्डर पे भी काम बना लेती? या बिल्कुल मैं बना लेती हूँ अब। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से, किस इवेंट के हिसाब से आपने क्या चीज़ बनानी है। मतलब कि ये सिर्फ देगों तक ही है या कोई और मेन्यू में भी आपकी चीज़ें? मेरे मेन्यू में और भी चीज़ें हैं, कैटरिंग का तो मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है। मैंने जब देखा कि इसके अलावा मैं स्टॉल्स भी लगाती रही हूँ और क्योंकि मैंने कमाना बहुत ज़्यादा था, मुझे पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए थे, तो मैंने एफ़र्ट बहुत ज़्यादा की, मेहनत बहुत ज़्यादा की, स्ट्रगलिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है। स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं, वहाँ से पैसे कमाए और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने अपना एक माइंड बनाया कि मेरा जो है अपना अब रेस्टोरेंट होना चाहिए।
तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना खुद का अपना रेस्टोरेंट बनाया। मेरी जो ट्रेडिशनल डिश है वो मंदी है, मतलब मैं एक अपने स्टाइल से एक मंदी लेकर आई हूँ, अरेबिक स्टाइल, जो मेरी अपनी खुद की क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है मेरी खुद की, वो किसी की कॉपी नहीं है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ऐसी मंदी जो मैं सेल कर रही हूँ वो किसी के पास नहीं है, ऐसा टेस्ट, फ्लेवर, अरोमा वो किसी के पास भी नहीं, ये गारंटी के साथ है। तो वो इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इतने माशाल्लाह सेल होती है, कस्टमर्स लाइक करते हैं, एक कस्टमर मेरे, कितने कस्टमर मेरे रिपीट आते हैं। और ये मैंने जो रेस्टोरेंट मेरा ये चल रहा है, ये मेरी मंदी की वजह से ही चल रहा है कि यहाँ पे जो मेरी हॉट सेलिंग है वो मंदी ही है। इसके अलावा मेरे मेन्यू में भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो हॉट सेलिंग पर वो मंदी ही जाती है। हॉट सेलिंग पे मंदी जाती है, तो कितने पर डे के हिसाब से आपको ऑर्डर्स रिसीव हो जाते हैं? मुझे डिलीवरी मेरी बहुत ज़्यादा जाती है, टेक अवे के लिए भी और डाइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं पहले जब मैंने रेस्टोरेंट बनाया तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मैं कामयाब भी होती हुई नहीं होती, मैं इतना पैसा लगा रही हूँ कि पता नहीं मुझे वो कामयाबी भी मिलती है नहीं मिलती। हाँ, लेकिन फिर मैंने कहा रुखसाना तुमने स्टेप तो लेना ही लेना हर हाल में, और मैंने फिर स्टेप लिया। और कहते हैं कि जिसकी नीयत साफ़ होती है ना उसके साथ अल्लाह ताला भी शामिल हो जाते हैं, और अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे अच्छा, सिर्फ घरों में ही जाती हैं डिलीवरीज या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी आप डीलिंग करते हैं? कोई लंच बॉक्सेस वाली डील्स भी हैं आपकी, कोई इस तरह का भी सीन है? फातिमा देखें, मेरा जो स्टार्टअप था ना लंच बॉक्स से ही था, वो मेरी एक बेस थी। कहते हैं ना कि जो बेस होती है ना वही आपको आगे लेकर जाती है। अब जो मैंने रेस्टोरेंट बनाया तो मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे, कॉर्पोरेट क्लाइंट थे, जो वो मुझे कहते थे कि हमने आपसे ही खाना लेना मंथली बेसिस पर। मैंने कहा चलें देखें, जो रिस्क आपके पास आ रहा है उसको नहीं ठुकराना चाहिए। मैंने फिर अब मेरे यहाँ से ही, मेरे रेस्टोरेंट से ही मंथली वीकली बेसिस पर भी ऑर्डर निकलते हैं। इसके अलावा जो मेरा काम था ना 1 kg के भी ऑर्डर्स मेरे जाते थे, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा आकर स्किप हो गए थे, क्योंकि एक मेन्यू, स्पेसिफिक मेन्यू आपका बनता है और उसी हिसाब से आप कस्टमर को डील करते हो और उस हिसाब से आप किचन में लाइव काम कर रहे होते हो। लेकिन अब वो मैंने कस्टमाइज़ भी ऑर्डर शामिल कर दिए। मेरे कस्टमर उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं कि क्रेविंग होती है कि हमें रुखसाना की कड़ी खानी है, हमने हलीम खानी है, हमने जनाब मतंजन खाना है, तो वो फिर मैंने अब वो कस्टमाइज़ में आ गया। तो वो 1 kg के भी ऑर्डर्स यहीं से ही जाते हैं, डिलीवर होते हैं। अच्छा रुखसाना, आप एक वर्किंग लेडी भी हो और आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, आप कैसे मैनेज करती हो घर को और कारोबार? अच्छा, मेरे बच्चों ने बहुत स्ट्रगल की है, मेरे साथ ही स्ट्रगल की है। कहते हैं कि जो वर्किंग लेडी होती है ना उनके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से 4 साल की मेरी बेटी थी और उसने प्रेसिंग करना खुद ही सीख ली थी। मैंने कहा बेटा आपने खुद ही करना है, आपकी मामा बहुत मसरूफ़ रहती हैं। मामा को ज़्यादा ही मसरूफ़ रहती हैं, पता चले बच्चे ही किसी दिन ना मामा के साथ किचन में या ऑफ कोर्स मेरे बच्चे बिल्कुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं और वो सैलरी पर काम कर रहे हैं मेरे ही रेस्टोरेंट में। उनको मैं सैलरी देती हूँ, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज वो इस काबिल हैं कि एक मेरा बेटा अकाउंट्स को देखता है, मेरी बेटी फ्लोर को देखती है। तो ये तो है, देखिए ना, कुछ उनके ऊपर प्रेशर डालने से, बर्डन डालने से एटलीस्ट मुझे ये तो फ़ायदा हुआ कि आज वो भी बिजनेस माइंड बने हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मंथली इनकम पूछ लूँ? आप तो पूछती हैं हर दफ़ा। हाँ पूछती हैं, लेकिन आप बताती नहीं है ना, तो मुझे बता दें, कोई एक फिगर दे दें, बिकॉज काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी। देखें, जो फूड का बिज़नेस होता है ना, फूड का बिज़नेस सब यही कहते हैं कि यार फूड के बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट है, लेकिन जब जहाँ पे आप देखते हैं ना कि रश बहुत ज़्यादा है यहाँ इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि कंपटीशन हमारे यहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा है। हम ये कहते हैं कि फ़लाँ का देखा है रेस्टोरेंट में कितना रश है। फातिमा डियर, देखिए जहाँ पे रेस्टोरेंट में रश होता है ना, वहाँ पर ना आपकी फ़ूड कॉस्टिंग भी देखी जाती है, आपके पीछे की क्वालिटी भी देखी जाती है, प्लस आपके ख़र्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। लाइक अगर आप 100% में से आप काम कर रहे हो ना, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो 60% आपको प्रॉफिट है, तो 40% या 45% आपके ख़र्चे भी हैं। अगर आप बैकअप में आप खुद काम कर रहे हैं, एक ओनर काम कर रहा है, अब मैं देखें, मैं किसी भी किस्म की कोई शर्म फील नहीं करती। मैं आपको शेफ़ की ड्रेस में हूँ, मैं अपने स्टाफ के साथ काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने क्वालिटी को मेंटेन करना है। अगर मैं क्वालिटी को मेंटेन नहीं करूँगी तो मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में कस्टमर नहीं जाएंगे। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है बिज़नेस में, ठीक है। बिज़नेस लाइन में ये चीज़ें बड़ी देखी जाती हैं कि भाई अगर कोई आपके पास इतनी दूर से चलकर आता है, एटलीस्ट वो ये कहता है कि उसको उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, और अगर हम वो क्रेविंग पूरी ना करें तो वो फ्लॉप है आपका बिजनेस।
तो आप डिलीवरी पूरे लाहौर में करती हैं? पूरे लाहौर में हम लोग डिलीवरी देते हैं। ओवरऑल पूरे लाहौर में हमारी तो आप यकीन करें फैसलाबाद से, शेखुपुरा से, गुजरांवाला से कस्टमर यहाँ पर आते हैं और वो इतने प्यार के साथ वो खाना लेकर जाते हैं कि समटाइम तो मुझे अपने आप पे भी प्राउड लगता है कि देखिए अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ इंसान का रिस्क लगाया हुआ है। अच्छा, कितने सालों की ये मेहनत थी जो आज रंग लाई हुई है और आप इस चीज़ पे प्राउड फील करती हैं कि वाकई यू हैव डन समथिंग? मेहनत मेरी ये काफ़ी सालों की है, तकरीबन मुझे 8-9 तो हो चुके हैं, 9 ईयर्स तो मुझे हो चुके हैं। प्रोफेशनली मुझे 8 ईयर्स हो चुके हैं काम करते हुए, सीखते हुए। मैं तो अब भी यही कहती हूँ कि मैं लर्निंग प्रोसेस में कोई नई चीज़ आती है मैं उसको अपने हिसाब से क्रिएटिविटी करती हूँ। मैं किसी की कोई कॉपी नहीं करती हूँ। मेरी अपना खुद का ही क्रिएटिविटी माइंड है कि मैं उसको अपने वर्जन के हिसाब से मसालों का खेलने का मुझे शौक़ है और मैं उसी मसालों में खेलती हूँ और वो एक नई चीज़ बन के सामने आ जाती है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि आपने जब इस प्रोफेशन में स्टेप इन किया था तो आपने कोर्सेज कौन से इंस्टीट्यूट से किए? मैंने शेफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से किए, कोथम से भी मैंने बड़ा सीखा है। हाँ, वहाँ से भी सर्टिफाइड, प्लस आज मैं कोथम की पाकिस्तान की वो पहली होम शेफ़ हूँ कि मैं शेफ़ एसोसिएशन की वहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हूँ। उन्होंने मतलब उनके यहाँ लिखा गया है कि पाकिस्तान की पहली जो होम शेफ़ है वो रुखसाना तबस्सुम है। तो ये एक बड़ी प्राउड फील की बात है। होम शेफ़ से स्टार्टअप लिया, एक छोटे लंच बॉक्स से काम शुरू किया। फातिमा, मेन चीज़ पता है क्या होती है? मेन चीज़ ये होती है कि कंसिस्टेंसी। ठीक है, फेलियर आते हैं, देखो हम फेलियर नहीं बताते हैं, हम किसी को अपना फेलियर नहीं बताते हैं। हम आगे हर किसी को ना अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं कि ये हुआ, लेकिन उसको खुद पता होता है कि उसकी लाइफ में कितने फेलियर आते हैं कि आया वो पूरी नींद भी सोया, ये सोई है, ये नहीं सोई है, उसने कोई इवेंट भी ज्वाइन किया, ये नहीं किया, क्या उसने ईद भी सेलिब्रेट किया, ये नहीं किया, कि वो अपने सारे आपके एक जर्नी के स्ट्रगल्स रहे हैं जो आपने फेस किए हैं। और इसके अलावा फील्ड में जब आप गई तो मर्दों को आपने किस तरह से फेस किया, लोगों के क्या कमेंट्स फेस किए, वो भी ज़रा हमारी ऑडियंस। हाँ, देखिए जब लेडीज़ काम करने के लिए बाहर निकलती हैं ना, नो डाउट फेक फेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कैमर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। घर में काम करना और बाहर काम करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक लेडी अगर बाहर निकलती है ना तो 100 लोग अच्छे भी होते हैं और उससे कहीं ज़्यादा बुरे भी होते हैं। ठीक है, जो सपोर्ट भी करते हैं, जो आपको गाइड भी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह एक जैसा नहीं मिलता, शक्कर नहीं मिलती, थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। तो मैं कभी भी मैंने किसी को नेगेटिव नहीं लिया, मैंने सीखा है उनसे भी, बुरे लोगों से भी मैंने सीखा है। स्कैमर मेरे साथ इतने ज़्यादा हुए, मैंने सीखा है, इन लोगों से भी सीखा है। और कभी मैंने ये नहीं कहा कि जनाब वो बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर गया। मतलब मेरे पास अकाउंट्स पे समटाइम ये होता है, अकाउंट्स पे पैसे आते हैं और वो शो नहीं होते, इस तरह के भी स्कैमर होते हैं। सही हो गया। तो ये आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी, आप कोई भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, एज ए लेडी अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही है, उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको उसका स्किल्स आना चाहिए कि उसने करना क्या है, आप करना क्या चाहते हो। तो वो आप जब आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी, एक चीज़ आ जाएगी, आपने कपड़ों का करना है, आपने कुकिंग का करना है, मसालों का करना है, कोई भी आपने काम करना है, बुटीक का, आप जब एक चीज़ लेकर जाएंगे, आप उस पर फोकस करें, उसी पर अपनी एनर्जी उसी पर लगा दें और उसके रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे और अल्लाह ताला उसका रास्ता भी खुद ब खुद निकालना शुरू हो जाता है। बट ये है कि आपने उस काम को कंसिस्टेंसी से करना है, मेहनत से करना है, लगन से करना है। ये नहीं कहना मेरे से नहीं होता, फिर वो होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब एट दी एंड में एक और चीज़ आपसे पूछूंगी, क्या आप इसके अलावा भी कुछ और बनाती हैं? देखिए मैं हूँ शेफ़ का माइंड जो होता है ना, क्रिएटिविटी होता है। शेफ़ लकीर की फ़कीर नहीं होता, कोई भी शेफ़ होता है ना, वो शेफ़ ही नहीं है जो क्रिएटिव ना करे। मैं अब मेरे होम मसाले हैं, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला और मैरिनेड मसाला मैंने अभी लॉन्च किया है। फिर अचार मुख्तलिफ़ किस्म के आ जाते हैं, फिर पंजीरी है, अलसी के लड्डू है और पिनिया है। ये विंटर्स के हिसाब से मैं उसको लॉन्च करती रहती हूँ, तो करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, ये शेफ़ आगे मार्केट में सारों को जो है ना क्लीन बोल्ड करने के लिए। और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।